हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो है एरियाज निकालने के लिए बोला गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। इसी तरीके से हमें इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो एरिया की फॉर्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिया जो होता है किसी भी फिगर के अंदर वो क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, इसके जो बीच का पार्ट होगा यानी कि बीच की जितनी भी जगह है इसके अंदर वो हमारा एरिया होता है। ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज जब हमने करी थी तो उसमें हमने समझा था कि पैरामीटर क्या होता है। अब इस एक्सरसाइज में जो है वो एरिया निकालने के लिए बोला गया, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल शेप है, तो जो इसके बीच का जितनी भी स्पेस है ये हमारी एरिया है। चाहे वो स्क्वायर शेप हो, चाहे वो कोई भी शेप दे रखी हो, उसके बीच का जो स्पेस होता है वही एरिया होता है। क्लियर। अब अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जितनी लेंथ और ब्रेथ दे रखी होगी हमने उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड, यानी कि जो भी साइड दे रखी है उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, साइड इनटू साइड, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। अब 10.3 जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए ही बोला गया, तो अभी हम सिर्फ इतना ही इसका जो है बेसिक समझेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 10.3 का, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उसकी हमें साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमें कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 4 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। क्लियर। ऐसे ही बी होगा सेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 12 मीटर इनटू 21 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमारे सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो गए आपस में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारे स्क्वायर आ गया। इधर ऐसे ही हमारा इधर मीटर भी हमारे 2 हैं, तो यहाँ पे भी मीटर हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, 2 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डी देखते हैं। डी है हमारा 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में दे रखा है और एक हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहले जो है हमें सेंटीमीटर वाला भी हमें मीटर में करना है। आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आता होगा, क्योंकि आपने चैप्टर 8 जब हमने किया था तो उसमें हमने कन्वर्ट करना सीखा था कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर और जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, अब 2 मीटर और 0.7 मीटर हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ठीक है, 2 मीटर इंटू 0.7 मीटर, जब 2 मीटर 0.7 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हु साइड्स आर। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो हमें 1 साइड दे रखी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो है इक्वल होती हैं,
इसलिए हमें सिर्फ एक ही साइड दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइड इंटू साइड, यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। साइड हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सी भी ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 5 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ देयर रेक्टेंगल आर एज गिवन बिलो। इसमें हमें जो है लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है हमें एरिया ही निकालना है, बट एक चीज और लिखी हुई है क्वेश्चन में नीचे कि विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। जो हमें तीनों नंबर्स दे रखे हैं ना ए बी सी, इन तीनों का हमने पहले एरिया निकालना है और फिर हमें बताना है कि जो हमने 3 एरिया निकाले हैं उनमें से कौन सा एरिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट है और कौन सा जो है स्मॉलेस्ट है। ठीक है, पहले हम तीनों के एरिया निकाल लेंगे। तो पहले हम करते हैं ए, वही लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी लिखेंगे इसमें भी हम एल इंटू बी, यानी कि 9 मीटर इंटू 6 मीटर। अब 9 6 से क्या 54 मीटर स्क्वायर। अब 17 मीटर एंड 3 मीटर दे रखा है हमें यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी 17 मीटर एंड 3 मीटर। 17 3 जा 51 मीटर स्क्वायर। सी भी करेंगे सेम ऐसे ही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी 4 मीटर एंड 14 मीटर। आपको हर एक के अंदर ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से 54 आ गया, 51 आ गया, 56 आ गया, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया हमारा 56 और स्मॉलेस्ट है 51। तो हम लिखेंगे सी हैज लार्जेस्ट एरिया एंड बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अब इसके अंदर जो है हमें कॉस्ट निकालनी है टाइलिंग की। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हमारा कैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो हमें लंबाई इनकी लॉन्ग हमें दे रखा है ये 200 मीटर और जो इसकी लॉन्ग जो है ये 500 मीटर है और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो 200 मीटर है और उसमें जो है टाइलिंग लगनी है एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। उसके अंदर जो पर 100 मान लीजिए पर 100 स्क्वायर मीटर हमारा इतना है, इतनी अगर इसमें टाइलिंग लगती है तो ₹8 की लगेगी। अगर पूरे एरिया में रेक्टेंगुलर गार्डन में पूरे प्लॉट में जो अगर हमें यहाँ पे टाइलिंग लगानी होगी तो वो कितने की लगेगी, उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम जो चीज हमें दे रखी है वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ लैंड 500 मीटर दे रखा है, उसके बाद उसकी विड्थ दे रखी है 200 मीटर दे रखी है। अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे। जब हमें बीच का एरिया पता होगा तभी हमें मालूम पड़ेगा कितने की इसमें टाइल्स लगेंगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड या प्लॉट भी लिख सकते हैं, L इंटू बी, यानी कि 500 इंटू 200। तो क्या आ जाएगा हमारा ये 5 2 10 और ये 40 1 2 3 4, यानी कि 1 लाख मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 500 मीटर है और 200 मीटर है।
ये हमारा एरिया निकल आया प्लॉट का। ठीक है, अब हमें जो बताना है कि कितने की जो टाइल्स हैं वो जो लगेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 स्क्वायर मीटर के लिए ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो पर 100 स्क्वायर मीटर जो है वो ₹8 की है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड ₹8। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, ये 100 स्क्वायर मीटर है ₹8 और यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 8/100 हो गया। अब जो हमारा पूरा एरिया जो निकला है वो 1 लाख निकला है, हमें तो पूरे एरिया का निकालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, यानी कि 8/100 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो ये जो 2 जीरो यहाँ है उससे हमारी ये 2 जीरो कट जाएंगी। 8 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा, यानी कि ₹8000 की जो है वो टाइलिंग जो है पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो है वो लगेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर, 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक जो टेबल का ऊपर है, ऊपर का जो हिस्सा है टेबल टॉप है, अगर उसको मेजर करें तो 2 मीटर उसकी जो लंबाई लॉन्ग है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर, तो हमें इसके अंदर एरिया ऑफ उस टेबल टॉप का एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर निकालना है। तो जो चीज पहले हमें दे रखी है हम वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ टेबल हमें दे रखी है 2 मीटर और ब्रेथ ऑफ टेबल दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो उसको हम दोनों को मीटर में कर लेंगे, 1.50 मीटर हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टेबल। क्या फॉर्मूला है इसका, L इंटू बी, तो 2 मीटर इंटू 1.50 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मीटर आएगा इसका आंसर, यानी कि एरिया ऑफ टेबल जो है वो 3 मीटर निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रूम इज अ 4 मीटर लॉन्ग, एक जो रूम है वो 4 मीटर जो उसकी लंबाई है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर विड्थ, उसकी जो इतनी उसकी चौड़ाई है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब उस रूम को पूरा कवर करने के लिए कितने, क्या लिखा है यहाँ पे, कितने स्क्वायर मीटर जो है कारपेट चाहिए होगा हमें, उस पूरे रूम के अंदर कारपेट कितना स्क्वायर मीटर चाहिए होगा। उसकी जो रूम की जो लंबाई लॉन्ग और विड्थ दोनों दे रखी है, तो सबसे पहले वो जो रूम है उसका हम एरिया निकाल लेंगे। देखो जब लेंथ और विड्थ दोनों दे रखी होती है ना, तो इट मीन्स रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा। पहले लेंथ ऑफ रूम 4 मीटर दे रखा है। अब ब्रेथ ऑफ रूम 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, तो 3.50 ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ रूम L इंटू बी, यानी कि 4 मीटर इंटू 3.50 मीटर। ऊपर वाले में भी हमारा 3 मीटर स्क्वायर आएगा, 2 मीटर है ना इसमें। ऐसे इसमें भी जो है ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर, यानी कि रूम के लिए हमें कितना कारपेट चाहिए होगा, 14 मीटर स्क्वायर जो है वो हमें कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। अब फ्लोर जो है 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर विड्थ, 4 मीटर चौड़ा है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब इसमें जो है एक फ्लोर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ जो हमें दे रखी है, उसके ऊपर अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड, उसके ऊपर एक स्क्वायर शेप, यानी कि हमारा जो
रूम है, फ्लोर जो है वो तो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। 5 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है, 4 मीटर उसकी विड्थ दे रखी है। अब उसके ऊपर जो है स्क्वायर शेप का कारपेट बिछा हुआ जिसकी साइड 3 मीटर है, ठीक है। स्क्वायर शेप का कारपेट अगर है तो इस टाइप से होगा जिसकी चारों साइड इक्वल है। अब जो कारपेट है उसकी जो वन साइड हमें 3 मीटर दे रखी है, इट मीन जो उसकी तीनों साइड है वो 3 मीटर होगी। अब हमें ये बताना है कि इस रेक्टेंगुलर फ्लोर के ऊपर जो कारपेट बिछा हुआ है वो 3 मीटर का, उसकी चारों साइड 3 मीटर है, तो जो बाकी का बचा हुआ फ्लोर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर कारपेट साइड 3 मीटर इज लेड ऑन, लेड मतलब उस फ्लोर पे बिछा हुआ है, ऑन द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। बाकी का जो एरिया है जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ वो एरिया हमें निकालना है, यानी कि ये जो बाकी का एरिया है ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हमें स्क्वायर का एरिया, कारपेट का एरिया निकालना पड़ेगा। जब दोनों के एरिया निकल जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा बाकी का एरिया निकल आएगा। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर, जो चीज हमें दे रखी है। लेंथ ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है, 5 मीटर। ब्रेथ ऑफ फ्लोर 4 मीटर। एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 4 मीटर, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो पूरा फ्लोर का एरिया है वो 20 मीटर स्क्वायर है। अब हमें कारपेट का जो है वो एरिया निकालना होगा। अब कारपेट का हमारा जो है स्क्वायर शेप का है, तो उसकी हमें साइड कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कितना है, 3 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, अब स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। यहाँ पे साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 3 मीटर इंटू 3 मीटर, 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर। अब फ्लोर का एरिया हमारा निकला 20 मीटर स्क्वायर, कारपेट का एरिया निकला 9 मीटर स्क्वायर। तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट, जो कमरे का जो एरिया है जिसमें कारपेट नहीं बिछा हुआ है वो हमारा कितना है, वो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा हुआ। 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि बाकी का जो एरिया है वो हमारा 11 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है। अब यहाँ पे पीस ऑफ लैंड दे रखा है जिसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है। इट मीन्स जो पीस ऑफ लैंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। इसकी जो लेंथ दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, विड्थ जो है वो 4 मीटर दे रखी है। अब इसके अंदर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, ईच साइड 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर एक ही साइड दे रखी है 1 मीटर, इट मीन्स स्क्वायर की बात हो रही है। अब इसमें लिखा है कि 5 स्क्वायर फ्लावर, यानी कि इसके अंदर जो है ये जो हमारा पूरा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इसमें 5 फ्लावर बेड्स हैं, यानी कि छोटी छोटी आप क्यारियां टाइप कह सकते हैं। इसमें 5 बनी हुई है, 1 2 3 4 5, लेकिन वो स्क्वायर शेप की हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 1 साइड दे रखी है और 1 साइड हमें स्क्वायर में ही दी होती है क्योंकि उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अब जो बाकी का जो एरिया बचा हुआ है हमें इसमें ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर बेड, यानी कि पहले हम जो है एक स्क्वायर बेड का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर बेड 1 मीटर दे रखी है, लेकिन ये क्या है हमारे, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बेड,
साइड इंटू साइड का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक जो स्क्वायर बेड है वो हमारा उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो 5 का कितना होगा हमारे पास, तो 5 स्क्वायर फ्लावर है। तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड। अब एक का एरिया हमारा 1 मीटर निकला है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 5 का क्या निकलेगा, 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा पांचों का एरिया निकल आया। अब जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो निकालेंगे। अब तो हम पहले पूरे का जो है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, हम इस पूरे का भी एरिया निकालेंगे जिसके हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है। अब लिखेंगे हम नाउ लेंथ ऑफ लैंड, लैंड की लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ लैंड 4 मीटर, एरिया ऑफ लैंड 5 L इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर कितना आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो स्क्वायर फ्लावर बेड थे उनका भी एरिया निकल आया और पूरे रेक्टेंगुलर पीस का भी एरिया निकल आया। अब हमें जो है रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। आप इसको पूरा लिखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। एरिया ऑफ लैंड कितना लिखा है, निकला है 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड 5 मीटर स्क्वायर, 20 माइनस 5 15 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो हमारा 15 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरिया। हमें नीचे फिगर्स दे रखी है, हमें इनके एरियाज निकालने हैं, बट बाय स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब इसको अलग अलग करके, क्योंकि इस पूरे फिगर का ऐसे एरिया तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन हम इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक हमने रेक्टेंगल बना लिया, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रेक्टेंगल और बन जाएगा, और इसी तरीके से हमारा एक रेक्टेंगल और बन जाएगा। तो हमारे 4 रेक्टेंगल हो गए, इसमें 4 रेक्टेंगल हो गए, 1 2 3 4। अब हम अलग अलग एक एक रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालेंगे, फिर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो पूरे फिगर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने इन रेक्टेंगल्स को नेम दे देते हैं ताकि इजीली हम इनके एरियाज निकाल सकें। तो हम इसको नेम दे देते हैं, जैसे यहाँ इसको देते हैं B1, B2, B3 और ये हमारा B4। ये 4 हमारे रेक्टेंगल्स हो गए। अब हम इनका 1 1 करके जो है एरिया निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे B1 का, एरिया ऑफ B1 L इंटू बी आएगा, L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी है। ये हमारा रेक्टेंगल है और हमें इसका एरिया निकालना है। अब हम इसकी साइड्स देखेंगे, साइड कैसे निकलेंगी। देखो ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रही है, तो इट मीन इसके सामने वाली भी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये जो पूरी जो है हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, तो इट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये 2 हो जाएगी, और ये हमारी रिमेनिंग क्या होगी, ये 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 + 1 हमारा पूरी हमारी फिर 3 हो जाएगी। तो ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हमें इसका निकालना है, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम B2 लेंगे। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो था वो 4 था, और ऊपर का हमें 2 दे रखा है, तो 4 + 2 यानी कि 6। ये पूरी साइड जो है वो हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके ऑपोजिट ये पूरी हमारी ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा है, तो 3 में 3 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये 3 हो जाएगी। 3 + 3 6, ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई, और ये हमने 1 सेंटीमीटर निकाला था, तो इसके ऑपोजिट ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। ये पूरी जो है उम्र 3 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 1 होगी, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर, यानी कि बाकी की जो है ये 2 सेंटीमीटर होगी। फिलहाल हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो ये 1 हो गई और ये दोनों साइड हमारी 6 हो गई। एरिया ऑफ B2 L इंटू बी
6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ B3। अब यहां से लेके यहां तक हमारी क्या थी 3 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट ये भी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक 2 थी, क्योंकि पूरी ये 3 थी, 3 में से यहां से लेके यहां तक हमने 1 कर दी, बाकी रिमेनिंग 2 बची, तो ये हमारी 2 सेंटीमीटर होगी। ये 2 है तो इसकी ऑपोजिट भी हमारी ये 2 होगी, यानी कि इसकी हमारी साइड्स क्या निकली 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ B4, अब ये जो है ये हमारा 3 था तो इसके ऑपोजिट भी 3 सेंटीमीटर हो गया। ऊपर हमें 1 दे रखा है तो 3 + 1 4, यानी कि ये पूरी लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारी 4 है तो ये भी हमारी 4 है। और यहाँ पे हमें ये पूरी लाइन जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2 सेंटीमीटर माना था, तो रिमेनिंग कितना बचा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, ये 2 है तो ये भी हमारा 2 है। तो L इंटू B, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे जो है चारों रेक्टेंगल्स की एरिया निकल आए हैं, तो हम लिख सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर B1 B2 B3 B4, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक फिगर का, अभी हमने इस फिगर का जो है ये एरिया निकाला है। ठीक है, अब जो हम इस सेकंड फिगर हमें जो दे रखी है इसका हम एरिया निकालेंगे। अब इसको भी पहले हम स्प्लिट कर लेंगे, जैसे हमने ये एक रेक्टेंगल बना लिया और एक ये, तो ये हमारे 3 रेक्टेंगल बन गए। इसको भी जो है हम नाम दे देते हैं A1, A2 और A3। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ A1, ठीक है, L इंटू B। अब इसका क्या है, ये पूरी साइड हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके ऑपोजिट भी ये हमारी पूरी 3 सेंटीमीटर होगी। लेकिन देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो इसके ऑपोजिट है ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो 2 में हम 1 प्लस करेंगे, यानी कि ये हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। 2 + 1 3, अब ये भी 3 हो गई और ये भी 3 हो गई। ये हमें 1 पहले से दे रखी थी, तो 1 ये है तो इसकी ऑपोजिट भी हमारी 1 होगी। तो एरिया ऑफ A1 का होगा 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ A2, एरिया ऑफ A2 L इंटू B। अब हमें ये साइड है इसकी, ये 3 है तो इसके ऑपोजिट भी ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगी। अब ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ A3, अब इसमें क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी ऑपोजिट 1 सेंटीमीटर है। ये हमारी पूरी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, 2 + 1 3, और ये भी हमारी 3 होगी। तो इसमें भी 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 इंटू 1 3 होगा, मैंने प्लस कर दिया गलती से, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 1 3, तो ये हमारे तीनों क्या निकल आए 3। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों को प्लस कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 है स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू द रेक्टेंगल एंड फाइंड द एयर। ये भी हमें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही करना है। इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं पहले यहाँ से, ये हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर लिया, 2 हमारे पास रेक्टेंगल हो गए A1 और A2। ठीक है, इसमें पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ A1। अब ये जो पूरी जो हमें दे रखी है लाइन, ये जो
12 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट भी 12 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दे रखा, तो इट मीन्स बाकी जो है ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। तो 10 + 2 12 हो गया, ये भी 12 है और ये भी 12। अब ये 2 दे रखा तो इसका ऑपोजिट भी 2 होगा, तो L इंटू बी यानी कि 12 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक जो A1 है उसका एरिया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब A2 देखते हैं, ये हमें पूरा 10 दे रखा था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 8 होगा, इसको 8 मान लेंगे। तो बाकी जो ये 2 था ये भी 2 था, तो 8 + 2 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 है, बाकी जो रिमेनिंग है ये 2 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 2 है और ये भी 2 है। एरिया ऑफ A2 L इंटू बी, यानी कि 8 इंटू 2 लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये दोनों निकल आए, तो अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ फिगर A1 प्लस A2, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये बी होगा, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे, एक हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा और एक हमारा सॉरी ये स्क्वायर बनेगा, ये हमारा स्क्वायर बनेगा, एक हमारा ये स्क्वायर बनेगा, एक ये स्क्वायर बनेगा और एक ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसकी जो चारों साइड है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें हम लिख लेंगे A1 A2 A3 A4 और A5। ये अब आप खुद कर सकते हैं कि इसमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। A1 जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ A1। अब ये स्क्वायर शेप्स हैं सारी, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, साइड इंटू साइड। अब 7 इंटू 7 कर देंगे, क्योंकि ये सारी साइड जो है वो 7 दे रखी है, 7 7 जा 49, यानी कि हम जितने भी इसमें एरिया निकालेंगे, A1 का भी 49, A2 का भी 49, A3 का भी 49, A4 A5 इन सब का जो है एरिया 49 निकलेगा। और फिर हम इन सबको जो है प्लस कर देंगे, सारे A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 A5 इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो फिर हमारा जो है पूरे फिगर का जो है एरिया निकल आएगा, ठीक है। या तो अब इसको इस तरीके से करके 1 टाइम लिख लीजिए, साइड इंटू साइड 49 कर दिया। अब इसमें 5 फिगर्स दे रखे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर। जब हमने 1 का निकाल लिया, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, एक का हमारा 49 निकला, तो 49 इंटू 5 कर दीजिए। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 सेंटीमीटर, दोनों में सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि जो ये सारे स्क्वायर हैं तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और सेंटीमीटर भी हमें सेम दे रखा है, सबका जो है वो 7 है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले 1 का निकाल लीजिए और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे 5 होगा निकल आए। ये फिगर है इसकी, ठीक है। ये इसकी फिगर है। अब ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 ये भी 1 दे रखा है, और ये हमें दोनों 4 दे रखे हैं। हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि हम इसको बीच में से स्प्लिट कर देते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा, 2 ही रेक्टेंगल हमारे बनेंगे, एक B1 और एक B2। आप इसको इस तरीके से कीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया 5, ये भी 5 हो गया, ये 1 और ये भी 1। तो एरिया ऑफ B1 L इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 क्या हो गया, सेंटीमीटर लिखिए दोनों के साथ में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया, अब B2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये बीच का कितना है हमारा 1, क्योंकि ये दोनों हमें 2 दे रखे हैं, 2 और 2 बीच का कितना आएगा 1, ये 1 है तो ये भी हमारा 1 है। तो एरिया ऑफ B2 L इंटू बी, यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसका जो पूरा एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें पूछा है कि कितनी टाइल्स चाहिए, टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। विल बी नीडेड टू फिट इन रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर रीजन मतलब एक जगह है, एक रेक्टेंगुलर शेप की, उसके अंदर हमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स की लेंथ ब्रेथ दे रखी है। और जो रेक्टेंगुलर जगह है, जो एक लैंड है रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें नीचे दे रखी है। दो लैंड्स हैं, एक की लेंथ ब्रेथ हमें यहाँ दे रखी है और एक की हमें यहाँ दे रखी है, बट टाइल की हमें यहाँ पे दे रखी है। तो हमें बताना है कि इस 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर की जो एक रेक्टेंगुलर लैंड है, एक रीजन है, उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। इसी तरीके से फिर हम इसका बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हम एरिया ऑफ रीजन, पहले हम इसका एरिया यानी कि रेक्टेंगुलर रीजन, इसका एरिया निकाल लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर इंटू 144 एल इंटू बी 100 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका जो है एरिया निकला है। अब हमें बताना है कि इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। अब हम टाइल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, एल इंटू बी 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स, जितना हमारा पूरे एरिया का, हमारे पूरे रेक्टेंगल रीजन का एरिया निकला है उसको लिख लेंगे हम, और जितना हमारा टाइल का एरिया निकला है उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये 10 से 10 कट हो जाएगी। अब हम इसको हम 2 से भी कट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से 6 से कर लीजिए, 1440 बचा हमारा, 6 2 जा 12, 4 में से 2 माइनस 2, ऊपर से उतारा 4, अब 6 4 जा 24। अब ये 0 जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 640, यानी कि 640 टाइल्स जो है वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में लगेगी। अब हमारे पास अब बी में दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, यानी कि यहाँ पे एक इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, कितना एल इंटू बी, यानी कि 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। 70 और 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस एरिया का, इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकल आया। अब हमें नंबर ऑफ एरिया ऑफ टाइल्स निकालना है। हमें एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ वन टाइल, वही है एल इंटू बी, यानी कि 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स, जितना हमारा एरिया निकला था रीजन का 2520, और टाइल का जितना निकला था वो 10 से 10 जो है हमारी वो कट हो जाएगी। अब इसको भी हम 6 को जो है डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 5 2, 6 4 जा 24, 5 माइनस 4 1, ऊपर से 2, 6 2 जा 12, यानी कि इस एरिया में हमारी 42 टाइल्स जो हैं वो लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 की मेंस्ट्रुएशन की फिनिश होती है। यहाँ पे हमारा